वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज का हुक्मनामा तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का तखत श्री हरमंदर साहिब पटना साहिब जी से लिया गया है। गुरु जी फरमान करते हैं, श्लोक महला तीजा। सुहबता सुहागणी जा मन ले सच नाओ, सतगुरु अपना मनाए ले रूप चढ़ी ता अगला दूजा नाही थाओ। सतगुरु अपना मनाए ले रूप चढ़ी ता अगला दूजा नाही थाओ। अंग 785। तन तन तीसरी पातशाही तन तन श्री गुरु अमरदास जी महाराज फरमान करते हैं, एक स्त्री जो सुहागन स्त्री होती है उसका उदाहरण देते हुए गुरु यहाँ बताते हैं कि एक सुहागन स्त्री जो होती है उसकी क्या निशानियां होती हैं और उसका वो क्या करती है। अपने पति को रिझाने के बहुत सारे तरीके करती है कि किसी तरह से मेरा पति मतलब रिझे, खुश हो। तो जो दुनियावी स्त्री होती है वो तो अपने दुनियावी पति को रिझाने की प्रयास करती है, और जो आत्मिक स्त्री होती है, यहाँ गुरु बताते हैं कि आध्यात्मिक के दौर में यहाँ सारे ही जितने भी जीव हैं सब स्त्री रूप में हैं और परमात्मा जो है वो पुरुष रूप में है। यानी परमात्मा हमारे पति हैं और हम सब स्त्री रूप में हैं। तो यहाँ गुरु बताते हैं कि हम स्त्री रूप में यानी हम जीव जो हैं, हमें चाहिए कि हम अपने पति को रिझाएं। और किस तरह से रिझाएं? उनका नाम जप करके। तो गुरु बताते हैं यहाँ कि हे सुहाग के परिधान वाली जीव स्त्री, तू सुहागन तो ही बन सकती है यदि तू सत्य के नाम को मन में बसा ले। सत्य का नाम यानी सत्य यानी परमात्मा। यदि तू अपने सतगुरु को प्रसन्न कर ले तो तेरा रूप 1000 गुना बढ़ जाएगा। नाम प्राप्त करने के लिए गुरु के सिवाय अन्य कोई स्थान नहीं है। गुरु बताते हैं कि अगर हमें नाम की प्राप्ति करनी है तो गुरु ही एक ऐसे जरिया है जो हमें परमात्मा से मेल करवाता है, परमात्मा का नाम दान हमें देता है और जिसके जरिए हम अपने परमात्मा को पा सकते हैं। गुरु हमें ऐसा नाम दान देता है, ऐसा गुरु मंत्र देता है। जैसे कि सिखों में गुरु मंत्र दिया गया है वाहेगुरु, और धर्म के हिसाब से अलग अलग गुरु जो होते हैं तो वो अपना अपना नामदान देते हैं कि उसको जप के आप परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, उस परमात्मा रूपी पति को पा सकते हैं। तो गुरु यहाँ एक एग्जाम्पल देते हैं, एक उदाहरण के तौर पे एक दृष्टांत बताते हैं कि एक स्त्री, गांव के माहौल था, एक स्त्री थी, पेड़ वो उसने उसके पति जो होता है उसका दुनियावी पति वो उसके लिए हीरे वो ज्वेलरी वगैरह लेकर आता है, गले का हार, कान, मांग टीका, नथ, लहंगा, ये चीज़ें सब लेकर आता है वो। तो वो बहुत खुश होती है। वो गांव में जा जा के घूम घूम के गली गली में सबको दिखाती है, देखो मेरा पति ये लेकर आया, देखो मेरा पति नथ लेकर आया, देखो मेरा पति ये कान के इयररिंग्स लाया, गले का हार लाया, लहंगा लाया। तो बहुत सबको घुमा घुमा के दिखा रही होती है। तो वहाँ एक पेड़ के नीचे एक संत बैठे ये सारा दृश्य देख रहे होते हैं कि ये औरत, ये स्त्री, ये किस तरह से बखान कर रही है अपने, मतलब क्या क्या बोल रही है और किस तरह से बिहेव कर रही है। तो वो उसको बुलाते हैं और कहते हैं कि आपने, कि आप मतलब अपने जो ये बखान कर रहे हो, जो अपनी चीज़ों का, जो आपका पति आपके लिए लाया है, तो ये आपको मतलब ये चीज़ आपको शोभा नहीं देती। उन्होंने कहा क्यों, मेरा पति लेकर आया है तो मैं क्यों ना सबको दिखाऊं। तो संत जी हंसने लग गए। उन्होंने कहा जो तुम्हारे लिए दुनियावी पति, जो तुम्हारे लिए नथ और लहंगा और ज्वेलरी वगैरह जो भी लेकर आया, गले का हार वगैरह, उसको तो तुम बहुत ही शो ऑफ करके दिखा रहे हो, घूम घूम के सबको दिखा रहे हो, पर उसका तो बहुत तुम थैंक्स करती हो। और उस परमात्मा का कभी तुमने थैंक्स करा है जिसने वो नाक दिया तुम्हें, वो कान दिए,
जहाँ तुम वो ज्वेलरी पहनते हो, ये पूरे अंग दिए, पूरे शरीर दिया, स्वस्थ शरीर दिया तुम्हें, जिसमें तुम ये चीज़ें पहन के ये चीज़ें धारण कर सकती हो। अगर तुम्हारा नाक ही टेढ़ा होता, या तुम्हारा नाक ना कान ना होता, या कोई शरीर का ऐसा अंग ना होता जहाँ तुम ज्वेलरी पहनते हो, तो तुम क्या करती? तो तुमने कभी उस परमात्मा का शुक्र करा है जो तुम्हें इतनी चीज़ें देता है, जो तुम्हें श्वास देता है, 24,000 श्वास एक दिन के जो हम लेते हैं? कभी उस परमात्मा का ग्रेटिट्यूड करा है कि भगवान आपने मुझे सब कुछ दिया है, शुक्राना, थैंक यू गॉड? कभी इस तरह से बोला तुमने? तो उन्होंने बोला नहीं। तो उसको उस दिन के बाद से बहुत अंदर से ये हुआ कि उस परमात्मा का भी बहुत शुक्राना है, जिसने ये दुनियावी सुख तो दिए हमें, और हमें ये शरीर भी जो दिया, उस परमात्मा की देन है ये। बहुत शुक्राने हैं परमात्मा के। इसीलिए गुरु बताते हैं कि हर पल उस परमात्मा रूपी पति का थैंक्स करते रहो, शुक्राना करते रहो। जितना हम शुक्राना करते हैं, थैंक्स करते हैं परमात्मा का, उतना हमारे दिल में ना गिले शिकवे, नेगेटिविटी कम आती है। जब हम शुक्राना करते हैं तो हमारे अंदर संतोष आ जाता है कि भगवान जो आपने दिया है वो बेस्ट में बेस्ट दिया है, बहुत अच्छा दिया है, बहुत शुक्राना आपका। तो यहाँ तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज हमें बहुत ही अच्छी और सही बातें बता के, एग्जाम्पल दे के हर चीज़ को समझाते हैं, बारीकी से बारीकी बात को बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स दे के समझाते हैं। तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।